द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिंदगी के 5 कठोर सत्य। ये जिंदगी के 5 कठोर सत्य आप अपने जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी के दुख, दर्द, गम, उलझने या जितने भी तकलीफें हैं वो लगभग 95% टू 98% अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जो आपके ईगो और अहंकार जो होता है, ये कठोरतम सत्य स्वीकार करने का राजी ही नहीं होता है, वो अलाउ ही नहीं करता है, यानी स्वीकार करने का अनुमति ही नहीं देता है। देखिए, मैं यहाँ लिखा हूं कि जिंदगी के 5 कठोर सत्य जो आपको अभी और इसी वक्त स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, हमारे जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी समस्याएं हैं, अगर ये जिंदगी के 5 नियम को आप अपने जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतार लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो आई होप आपकी जिंदगी से 95% टू 98% सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। देखिए, ये 5 जो नियम हैं आपके सामने मैं बोर्ड पर जो लिखा हूं, ये जो 5 जो नियम हैं, बहुत ऐसे लोग इसे जानते हैं, लेकिन बात यह है कि वो मानते नहीं हैं। जानना बड़ी बात नहीं है, फिर मैं बोल दूं, जानना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में मानना बड़ी बात है। जानने से जिंदगी में कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप कार्यरत हैं, यानी कार्य में बिजी हैं, तो प्लीज मेरे लिए 5 से 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो क्लिप को, यानी मेरी आवाज को, मेरी सुझाव को कानों से नहीं बल्कि दिल से जरूर सुने। देखिए, पहला नंबर याद करके रखिए, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट इन लाइफ, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट इन लाइफ नॉट अंडर योर कंट्रोल। जिंदगी के अधिकतम रिजल्ट्स, जिंदगी के अधिकतम फल जो आपको प्राप्ति होती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बात आपको स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि सुबह से शाम तक, पूरे सप्ताह भर का, पूरे मंथली भर का, पूरे ईयरली भर का जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें का मैक्सिमम रिजल्ट्स वो आपके हाथ में नहीं होता है। मैं नीचे लिखा हूं, आप जिंदगी में 4-5 एग्जाम देते हैं, यानी एग्जाम अपीयर करते हैं, उसका ये नहीं कि आपका रिजल्ट आए ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट नहीं भी आए। नहीं आने वाला जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो आपके हाथ में नहीं है, इसको स्वीकार करना ही होगा। आप देखिए, एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, यानी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए समय दे सकते हैं, उसके लिए आप अपने 24 में 20 आवर्स समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये बातें याद करके रखिए कि वो रिजल्ट वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरा बात करें तो 2-4 बार कॉल किए और वो रिसीव नहीं किया। देखिए, आप सुबह से शाम तक हजारों कॉल करते हैं, लेकिन कुछ कॉल्स ऐसे भी होते हैं कि आप 2-4 बार नहीं, 8-10 बार भी कॉल करते हैं और वो सामने वाला फ्रंट, यानी सामने वाला बंदा रिसीव नहीं करता है। ये भी बात आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि बहुत ऐसे कॉल्स होंगे जो आप करते हैं या जो आपके पास आता है, या तो आप रिसीव नहीं करते हैं या सामने वाला रिसीव नहीं करता है। ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर कॉल का रिसीविंग नहीं होता है या हर कॉल का रिप्लाई नहीं होता है। उसके बाद 5-10 मैसेज किया आपने, किसी को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर 5-10 मैसेज किए, ब्लू टिक तो हुआ, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये भी माइंड में सेटअप करके रख लीजिए भाई साहब कि कुछ ऐसे मैसेजेस होंगे जिसका रिप्लाई नहीं आएगा, सामने वाला बंदा तो पढ़ेगा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इस अवस्था में, इस घड़ी में, इस समय में अपने आप को पैनिक नहीं होना चाहिए, अपने आप में घबराहट उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सैकड़ों विद्यार्थियों को, सपोज दैट आप कई टीचर हैं या आप कोई ट्रेनर हैं, सैकड़ों विद्यार्थियों को इनवाइट किए, हजारों विद्यार्थियों को इनवाइट किए, लेकिन वहां पर बहुत कम छात्र उपस्थित हुए। ऐसे मेरे साथ भी होता है। मैं भी कई बार अपने सेमिनार के लिए या अपने मीटिंग के लिए बहुत सारे छात्रों को इनवाइट करता हूं, सैकड़ों नहीं हजारों तक भी मैं इनवाइट किया हूं, लेकिन बहुत कम मात्रा में विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। तो क्या मैं नेक्स्ट, यानी अगला मीटिंग करना छोड़ दिया?
क्या मैं अगला सेमिनार करना छोड़ दिया? ऐसा कभी नहीं। क्या मैं घबरा गया? नहीं। क्या मैं डिस्टर्ब मतलब कि उससे परेशान हो गया? नहीं। तो ये बातें माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कोई भी मीटिंग के लिए, कोई भी सेमिनार के लिए आप सैकड़ों हजारों लोगों को इनवाइट करेंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये बातें याद करके रखिएगा कि हर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आप तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करते होंगे, आप कभी बिजनेस में पैसा लगाते होंगे, आप कभी परिवार में पैसा लगाते होंगे, आप कभी अपने ऊपर खर्च करते होंगे, या आप किसी अन्य प्रकार के कार्य में पैसा लगाते होंगे। ये बातें आपको मान लेना चाहिए कि आप परिवार में पैसा लगाते हैं या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसका फीडबैक सही ही हो। कभी कभी गलत भी होता है, वो गलत को आपको स्वीकार कर ही लेना चाहिए। उसके बाद सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किसी कार्य के लिए जाते हैं, बातें याद करके रखिएगा। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किसी कार्य के लिए जाते हैं और ये माइंड में सेटअप बैठा कर जाते हैं कि वो कार्य होगा ही होगा, और अचानक वो फेल हो जाता है। तो इससे भी आपको पैनिक यानी घबराना नहीं चाहिए। मैं शुरू में ही बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट इन लाइफ नॉट अंडर योर कंट्रोल। जिंदगी में बहुत ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये कठोरतम सत्य, पहला सत्य आप मान लीजिए कि हर रिजल्ट आपके हैंड में, आपके हाथ में नहीं है। दूसरा आप याद करके रखिए, योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, यानी आपकी खुशी आपकी जिम्मेवारी है। कभी भी आप अपनी खुशी के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित न हो, यानी दूसरे के ऊपर पैसिव न हो। ये बातें याद करके रखिए। खुशी जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, न कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। आपकी खुशी केवल और केवल आप पर आश्रित करती है, न कि दूसरे के ऊपर आश्रित करती है। एक और कठोरतम सत्य इसके साथ मान लीजिए कि देखिए, खुशी जो होती है वो सॉफ्टवेयर से पैदा होती है, न कि हार्डवेयर से पैदा होती है। अगर आप अपने मन मस्तिष्क में ये बैठा कर रखे होंगे कि जब मेरे पास बंगला होगा, जब मेरे पास गाड़ी होगा, जब मेरे पास जॉब होगा, जब मेरे पास सुंदर बीवी होगी, जब मेरे पास अच्छे सुंदर सुशील और बच्चे होंगे, तो तब खुशी मिलेगी, तो ये टोटली आपका भावनात्मक, इमोशनल रॉन्ग डिसीजन है। आप कभी भी हार्डवेयर से खुश हो ही नहीं सकते हैं। ये बातें याद करके रखिएगा। हार्डवेयर क्षणिक, कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए खुशी दे सकता है, कुछ मिनटों के लिए खुशी दे सकता है, कुछ घंटों के लिए खुशी दे सकता है, कुछ दिनों के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन फॉर एवर के लिए नहीं। तो आप हार्डवेयर से न खुश होकर सॉफ्टवेयर से खुश होने की कोशिश करें। देखिए, कोई जंगल में रह कर भी खुश हो जाता है, खुश रहता है, और कोई महल में रह कर भी खुश नहीं हो पाता है। कोई अकेले जीवन बिताकर, यानी एकांत में जीवन बिताकर खुशी का मजा ले लेता है, खुशी का इजहार कर लेता है, खुशी को अपना लेता है, और कोई सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में रहकर भी खुशी नहीं ले पाता है, खुशी का इजहार नहीं कर पाता है। ये हैप्पीनेस को लेकर एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, सपोज दैट आप किसी मॉल या मार्ट में जाते हैं और आप अपने पसंद का अच्छे से अच्छे पैंट शर्ट खरीदते हैं, और जब आप सुबह पहन कर निकलते हैं तो सामने वाला कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कह देता है, क्या यही आपको पैंट शर्ट मिला? क्या आप तो थोड़ा सा भी पैंट शर्ट चूज करने में सक्षम नहीं है? कैसा लग रहा है आप पर? आप तुरंत उदास हो जाते हैं। लेकिन ठीक 1 किलोमीटर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद, कोई आपका बॉस या कोई आपका ऑनर या कोई आपसे श्रेष्ठ आदमी बोल देता है कि वाह, क्या आप में कपड़ा जच रहा है, क्या आपका चुनाव मतलब कितना सही है, मैं क्या बताऊं, कितना सुंदर और आकर्षक आपका कपड़ा लग रहा है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो क्या किसी छोटे व्यक्ति से या किसी आम आदमी से या किसी साधारण आदमी से अगर कोई कह दे कि आपका पैंट शर्ट अच्छा नहीं है तो आप उदास हो जाते हैं, और कोई कह दे कि आपका पैंट शर्ट अच्छा है तो आप खुश हो जाते हैं? क्यों आप अपनी खुशी दूसरे के ऊपर आश्रित करते हैं? आप अपनी खुशी अपने ऊपर आश्रित करें, आप अपनी खुशी अपने आप पर रखें। आपके खुशी का मालिक, आपके खुशी का ऑनर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, आप अपने खुशी का ऑनर खुद बने। ऐसा कहा जाता है ना कि ट्राई टू बी
ऑनर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस नॉट डिपेंड्स अपॉन द अदर्स। कोशिश कीजिए कि आप अपनी खुशी का ऑनर खुद बने, न कि दूसरा बने। उसके बाद थर्ड नंबर बात करूं तो इन लाइफ यू विल गेट 1 आउट ऑफ 2, आइदर सक्सेस और एक्सक्यूजेज। जिंदगी में दो में से कोई आपको एक ही मिलेगा। ये बातें याद करके रखिएगा कि जिंदगी का ऐसा नियम है कि दो में से कोई एक ही मिलेगा, या तो आप सफल होंगे या तो आप बहाना बनाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं, बहाना बनाते हैं अपनी जिंदगी के साथ या सफल होना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि सफल होने वाले व्यक्ति कभी बहाना नहीं बनाते और बहाना करने वाले व्यक्ति कभी सफल होने का उम्मीद नहीं करते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं या अपने परिवार से रिलेटेड काम करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार के आप अपने घर का खर्चा वर्चा चलाने के लिए कार्य करते हैं, उस कार्य में एक ही चीज करना पड़ेगा, या तो आप उस कार्य के साथ बहाना बनाइए या नहीं तो उस कार्य में सफल होइए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सुबह से शाम तक कार्य जो कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं या सफल होने का उम्मीद देख रहे हैं। देखिए फोर्थ नंबर मैं बात करूं तो नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। ये बातें तो आप 100% याद करके रखिएगा कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। देखिए इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं प्रभावित रहता हूं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। ऐसा कहा जाता है ना, ऐसे देखे है ना कि भाई गीता नहीं, गीता का सार पढ़िए, और गीता का सार नहीं, गीता पर लिखा हुआ पहला श्लोक ही पढ़ लीजिए कि दुनिया परिवर्तनशील है, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय, हर मिनट, हर घंटा बदलता ही रहता है। आज अभी कहीं और है, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। अभी आपकी भावनाएं कुछ और काम कर रही है, कल आपकी भावनाएं कुछ और काम करेगी और परसों कुछ और करेगी। तो जिंदगी में कुछ भी, ये बातें याद करके रखिए, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ लिखा हूं कि दिन हुई है तो रात भी होगा और रात हुई है तो दिन भी होगा। आज रो रहे हो तो कल हंसोगे भी, और आज हंस रहे हो तो मे भी कल रो भी सकते हो। उत्थान है, पतन है, उतराव है, चढ़ाव है, जिंदगी का यही कठोरतम सत्य है, जिंदगी का यही नियम है। आज जन्म हुई है तो कल मृत्यु होगी, और आज मृत्यु हुई है तो फिर कहीं जन्म होगा। जीवन का यही कठोरतम सत्य है। तो ये बातें याद करके रखिए कि अगर आज अच्छे दिन है ना, ये बातें याद करके रखिए कि आज अगर अच्छे दिन है ना, तो ये कभी बैठा कर मन मस्तिष्क में मत रखिए कि कल बुरे दिन नहीं होंगे। और आज बुरे दिन है ना, तो ये भी मन मस्तिष्क में बैठाकर मत रखिए कि कल अच्छे दिन नहीं होंगे। आज अंधेरा है तो कल जरूर उजाला होगा, और आज उजाला है तो मे भी कल अंधेरा भी हो सकता है। फिर मैं एक बार और ये बात दोहरा दूं कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसके बाद फिफ्थ यानी लास्ट नंबर में बात करूं तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, अपने लाइफ में जरूर उतारिएगा कि डोंट एक्सपेक्ट दैट हु एवर मीट इन लाइफ, डोंट एक्सपेक्ट दैट हु एवर मीट इन लाइफ विल बी फेयर एंड ऑनेस्ट। जिंदगी में आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, यानी ये उम्मीद मत कीजिएगा जो भी आपसे मिलेगा वो अच्छा और ईमानदार ही होगा। ये ऐसे अधिकतर आदमी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो मेरे सामने वाला भी अच्छा, सुंदर और ईमानदार होगा। ये बातें कठोरतम सत्य है कि आप माइंड में ये उतार लीजिए कि आप अगर सत्य हैं, आप ईमानदार हैं, तो सामने वाला भी बंदा ईमानदार ही होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता दूं कि देखिए अगर आप वेजिटेरियन हैं, यानी अगर आप शाकाहारी हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे सामने शेर जो खड़ा है वो भी शाकाहारी होगा, तो भाई साहब याद करके रखिएगा, शेर शाकाहारी नहीं होता है। रेयर केस में कहीं आप अपवादिक यानी एक्सेप्शनल देख लिए होंगे कि शेर घास खाता है, लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता है, वो हमेशा नॉन वेजिटेरियन ही होता है। तो ये बातें याद करके रखिए कि आप जिंदगी में जिससे भी मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं, जैसे भी मिल
रहे हैं वो भी अच्छा और ईमानदार ही होगा। ऐसा होना असंभव है। तो फिर मैं ये पांचों कठोरतम सत्य को फिर एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं, इसको आप जरूर अपने लाइफ में उतारिएगा। पहला है कि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट इन लाइफ आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। जिंदगी का मैक्सिमम रिजल्ट्स, जिंदगी का मैक्सिमम फल आपके हाथ में नहीं है। दूसरा है कि योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुशी आपकी जिम्मेवारी है। और तीसरा है इन लाइफ यू विल गेट आउट ऑफ टू, जिंदगी में दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, आइदर एक्सक्यूज और सक्सेस, या तो आप बहाना बनाइए या तो सफल होइए। और तीसरा है नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और पांचवा यानी लास्ट है कि डोंट एक्सपेक्ट दैट यू एवर मीट इन लाइफ विल बी फेयर एंड ऑनेस्ट। कभी ये उम्मीद मत कीजिए कि जो भी हमारे सामने होगा, जो भी हमसे बातें करेगा वो अच्छा और ईमानदार ही होगा। तो आप ये पांचों सत्य को आप अपने लाइफ में उतारिए, अपने लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए यानी स्वीकार कीजिए, और अपने जिंदगी से समस्याएं, उलझने, दर्द, तकलीफें कम कीजिए। और हाँ, ये वीडियोज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करके मेरी हौसला को जरूर बढ़ाएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।